कई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी काम आएगा मेरे भाई ये। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। सर ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं होती है, कोई बात नहीं भाई, इस तरीके से याद कराऊंगा, इस जन्म में अगले जन्म तक याद रहेगी तुमको। तो आओ देखते हैं हम कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रख सकते हैं, एंगल्स और उसकी वैल्यू कैसे याद रख सकते हैं। आप अभी तक रट रहे होंगे, 10 दिन से रट रहे होंगे, पर आपको याद नहीं हो रही। इस तरीके से हम याद करेंगे यहाँ पर कि आप जन्म जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे। देखिए जरा क्या करना है भाई। देखो सबको पता है, एंगल तो पता है। एंगल अभी तक आपने पढ़ा होगा, 10th हो, 11th हो, 12th हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, किसी भी क्लास में हो भाई, ट्रिग्नोमेट्री तो यूज होने वाली है। तो यहाँ पर आते हैं हम भाई, 0 डिग्री तो सुना ही होगा। उसके बाद क्या होता है 30 डिग्री, फिर क्या होता है 45 डिग्री, फिर क्या होता है 60 डिग्री, फिर क्या होता है 90 डिग्री। कई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी काम आएगा मेरे भाई ये। क्लियर है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर देखो 0 से 30 का गैप कितना है, 30 का, 30 से 45, 15 डिग्री का, 45 से 60, 15 डिग्री का, और 60 से 90, 30 डिग्री का। मतलब ये रेशियो हमेशा चलते रहता है। ये आगे आप 180 तक जाओ, 360 तक जाओ, 270 तक जाओ, 1000 तक जाओ, किसी भी एंगल तक जाओ, जो हमारे कहना चाहिए आइडियल है, या जो हमको बार बार यूज होते हैं, उन ये वाले 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 ही का ज्यादा यूज है। क्लियर है। तो भाई टेबल कैसे बनाते हैं, साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू। तो इसके लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले तो ये एंगल लिख लो भाई, 0, 30, 45, 60 और 90। उसके बाद क्या लिखो आप, 0। उसके बाद अपने को क्या लिखना है, सिंपल अपने को लिखना है मेरे भाई, 0, 1, 2, 3, 4। क्या करना है, पहले एंगल लिख लो, 0, 30, 45, 60, 90। उसके बाद क्या लिखना भाई, सीक्वेंस है 0, 1, 2, 3, 4। तो 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिए इनके नीचे। इसके बाद क्या करेंगे, अंडर अंडर रूट लगाओ, और सब में क्या करो 4 का डिवाइड कर दो मेरे लाल। सब में क्या करो, अंडर रूट लगाओ और 4 का डिवाइड करो। सर क्या बता दिया आपने, कुछ नहीं, पहले एंगल्स लिखना है, और उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, और अंडर रूट लगाना है सब में 4 का। सभी जितने भी 0 से 4 तक लिखे, सब में अंडर रूट लगा के 4 से सबको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और इसको सॉल्व कर लो मेरे लाल। इसको जो सॉल्व करोगे क्या जाएगा, साइन थीटा जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो यहाँ पर जो साइन थीटा की जो वैल्यू होने वाली है, इसको सॉल्व करो। 0 के डिवाइड में कुछ भी वैल्यू होती है तो क्या होता है मेरे भाई, 0 वैल्यू होती है। यहाँ पर 1 है, 1 तो 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर करो, अंडर रूट करो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ऊपर तो क्या जाएगा 1, नीचे क्या है 4 है, 4 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 इंटू 2, पेयर्स बन जाएगा, तो वो कहां से आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो क्या जाएगा बाहर 2, तो क्या जाएगी साइन 30 की वैल्यू क्या जाएगी 1/2। यहाँ 2 2 जा 4, ऊपर 1 बचेगा, तो 1 का तो अंडर रूट लगाते क्या, नहीं। नीचे क्या बचा है 2, तो क्या जाएगा अंडर रूट 2। यहाँ 2 2 जा 4, फिर से इसको लिख सकते हैं हम। तो ऊपर वाला तो रूट निकलने वाला नहीं है, वो तो 3 है। नीचे पेयर्स बन गए तो वो कहाँ जाएगा बाहर, क्या गया √3/2। यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट आया, और क्या बचा यहाँ पर अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है। क्लियर है। नेक्स्ट कॉस थीटा। कॉस मतलब क्या याद रखना बेटा, लॉस। साइन साइनिंग करता है, साइन साइनिंग करता है, और साइन करेगा, कोई चीज साइनिंग कहां से करेगी, 0 से नंबर 1। जैसे आपने दूल्हे राजा को देखे होंगे, अपने इंडिया में 6-7 दिन पहले से हल्दी लगाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बेचारा पहले 7 दिन पहले 0 रहता है, और फिर धीरे धीरे हल्दी लगाओ उसको, और शादी के दिन तक वो कैसा हो जाता है, नंबर 1। वैसे ही साइन थीटा क्या होगा, साइनिंग करेगा, और कोई भी चीज साइनिंग कहां से करेगी, 0 से नंबर 1 तक करेगी बेटा। तो ये देखो साइन थीटा में वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये 0 है, 1/2 को क्या बोल सकता हूँ 0.5, 1/√2 को 0.7, √3/2 को सॉल्व करते हैं 0.8, और ये क्या हो गया 1। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, तो साइन चमकता है, और वो कोई भी चीज कहां से चमकेगी, 0 से नंबर 1। और cos थीटा क्या याद रखना बेटा, साइन साइनिंग याद रखना, साइन साइनिंग करेगा। और cos थीटा क्या याद रख लेना बेटा, cos मतलब क्या याद रखना, लॉस। क्या याद रखोगे, cos मतलब लॉस। और कोई भी चीज लॉस कहां से होती है बेटा, आदमी टॉप पर रहता है और वो कहां चला जाता है, नीचे। तो cos मतलब लॉस, और इसका मतलब 1 से कहां जाएगा, 0। तो बस इस वैल्यू को क्या कर दो, पलट दो। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस मतलब 1 आ जाएगा, और 1 के बाद फिर क्या आएगा भाई, √3/2। बस जस्ट इसको अपोजिट करके रिवर्स करके लिखते जाओ, ये 1/2, और लास्ट में क्या हो जाएगा 0। तो ये आ गई अपने को। अब सर टेन थीटा भी बता दीजिए हमको। तो टेन थीटा सभी का जीवन में टारगेट होता है, जन्म लिया है, और तो वो क्या है, अभी 0 है, और हर हर किसी की चाहत क्या है कि पूरी दुनिया मेरे में हो जाए। ऐसा नहीं मैं बस डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, कलेक्टर बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, उसके बाद वर्ल्ड को मेरे अंडर में कंट्रोल हो जाना चाहिए, चांद में भी मेरा एक प्लाट होना चाहिए, और
कहना चाहिए मार्स में भी होना चाहिए, अदर जितने भी प्लानेट है हमारे, सब में हमारा क्या होना चाहिए भाई, एक हमारा क्या होना चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए। मतलब हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा है। तो टेन थीटा मतलब क्या है, टेन थीटा को ऐसा समझो, टेन थीटा मतलब क्या है मेरे भाई, टारगेट है। टेन थीटा मतलब क्या है, टारगेट है। और सभी का लाइफ में टारगेट क्या होता है, जीरो से इंफिनिटी तक जाना। जब तक जिंदा है, जब तक सब पूरे अपने कंट्रोल में हो जाना चाहिए। तो टेन थीटा टारगेट, और टारगेट क्या होता है, जीरो से कहां तक भाई, इंफिनिटी तक, मतलब नॉट डिफाइन तक, जहां तक जा सकते हैं। तो ये जीरो हो गया और ये इंफिनिटी हो गया। और उसके बाद वैल्यू निकालना है। तो टेन थीटा का बेसिक फॉर्मूला होता है भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप देखो जीरो अपॉन वन करोगे तब भी क्या आएगा भाई, जीरो। बस अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो ये देखो ऊपर वाला डिवाइड नीचे आता है, नीचे वाला डिवाइड ऊपर जाता है। या फिर सेकंड, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड वाला ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे लाल, 1/√3। ये आ गई इसकी 1/√3। ये दोनों तो सर टेन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये दोनों वैल्यू को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, सेम सेम है तो क्या आ जाएगा 1। और उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 चला जाएगा तो क्या आएगा √3। और ये 1/0 क्या होता है मेरे लाल, इंफिनिटी होता है। 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। तो इस तरीके से हमारा ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आसान हुई कि नहीं, कभी भूलोगे क्या, इस जन्म में भी नहीं भूलोगे, अगले जन्म में भी नहीं भूलने वाले आप लोग। तो आया समझ में अपने को, इस तरीके से अपने को ध्यान, बिल्कुल ट्रिक से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको सब याद हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।